कल जब हम बाबा के बारे में सोच रहे थे तो सोचते सोचते बाबा की यादों में हम इतने गहरे समा गए कि रात कब बीती पता ही नहीं चला। नींद तो कोसों दूर हो गई थी और शारीरिक शक्ति भी महसूस हो रही थी, मानसिक शक्ति भी अद्भुत, मानसिक क्षमता भी अद्भुत। हम आपको क्या बताएं, कैसे बताएं? बाबा की याद की मिठास को कोई शायद ही शेयर कर पाएगा। उस अनुभव को बता पाना नामुमकिन है। यही वो अनुभव है जिसका गायन कृष्ण और गोपियों के रूप में कर दिया गया है। वास्तव में जो कहते थे कि कृष्ण जी ने मुरली बजाई और गोपियां दौड़ी चली आई, वास्तव में वो अनुभव की बात है, वो याद की बात है, वो अंतर की आवाज है। वो काठ की मुरली नहीं बज रही है, वो मुख की भी वाणी नहीं चल रही है, वो याद की बात है। याद है, वो नाम कृष्ण का दे दिए हैं और एक शरीर का श्रृंगार कर दिए हैं, तो बुद्धि वास्तव में वहां उलझ जा रही है। और गोपियों को नारी के रूप में दिखा दिए हैं, तो मनुष्य जो है स्पष्ट समझ नहीं पा रहा है कि वास्तव में वो परमात्मा प्यार के सागर हैं, उनका कोई आकार नहीं है। जब आप अपनी भावनाओं को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, तब परमात्मा की भावनाएं टच होती हैं। जब आप अपने जीवन को पवित्र बनाते हैं, विषय विकारों से मुक्त जीवन जीना शुरू भी कर देंगे ना, तो भी अनुभव होना शुरू हो जाएगा। और यदि आप विषय विकारों से मुक्त परमानेंट जीवन जीने लग जाएंगे, तब तो परमात्मा की स्वतः अनुभूति होने लगेगी। ये बात वही समझ पाएगा जिसकी लगन परमात्मा को पाने की होगी। और जो देह, दुनिया, दौलत, नाम, मान, शान, वस्तु, वैभव, भौतिक साधन, इन सब की उलझनों में यदि जो फंसा रहेगा, उसे परमात्मा की याद की स्थिति का, परमात्मा की याद के सुख का अनुभव कभी नहीं होगा। ज्ञान वाली बात नहीं है यहां पर कोई ज्ञान वाली बात नहीं है। यहां तो अंतर हृदय के प्यार की बात है, आत्मी प्यार की बात है। तो बाबा ऐसे हैं जिनका इस चर्म मुख से वर्णन कर पाना है ना, वास्तव में असंभव सा ही लगता है। कैसे वर्णन करें? ये तो अंतर हृदय की बात है, ये तो विचित्र बात है, ये तो गुप्त बात है। तो सोचो, ऐसे बाबा, अगर वो बाबा साकार में आकर पूरी सृष्टि के ज्ञान को, आत्मा के ज्ञान को, जीवन के रहस्य को स्पष्ट न करे,
और मनुष्य आत्माओं की भावनाओं को शुद्ध न करें, मान लो, तो मानव प्रजाति ही समाप्त हो जाए। अब आप सोचो, जो विषय विकारों में पड़ने वाली मनुष्य आत्माएं हैं, उन्होंने क्या क्या निर्माण किया? सब नुकसान करने वाली वस्तुएं। अब गुटखा बना रहे हैं जो पूरा कैंसर पैदा कर रहा है, बना रहे हैं ना। बुद्धि कहाँ कहाँ जा रही है सोचो। तमाकू बना रहे हैं, सब नुकसान करने वाली चीजें। वो पाम ऑयल मिलाकर वो सामग्री बना रहे हैं, और लोगों की बुद्धि भी काम बिल्कुल नहीं करेगी जब तक मनुष्य आत्मा शरीर के भान से मुक्त नहीं होगी, तब तक उसकी बुद्धि काम नहीं करेगी। और शरीर के भान से मुक्त होने की विधि क्या है? कि भगवान की मत को अच्छी रीति सुनना, भगवान की श्रीमत को। मत यानी विचार, श्री यानी श्रेष्ठ। जब तक आप अच्छी रीति सुनेंगे नहीं, ध्यान नहीं देंगे उस पर, एक एक शब्दों की तरफ ध्यान कैसे देना? अपनी अवस्था की तरफ ध्यान देना, बाबा की मुरली के एक एक शब्द की तरफ ध्यान देना। बाबा दिल में क्या सोचते होंगे, बाबा की भावनाओं को समझ पाना। उसके लिए बाबा की जो वाणी है, जो ज्ञान मुरली है, वास्तव में वो नियमित निश्चित समय पर है, और मैं तो कहूँगा निरंतर सुनने, समझने और धारण करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि पूरा संसार ही विषय विकारों के वशीभूत होकर कोई कार्य कर रहा है। और प्यारे बाबा विदेही हैं, उनकी तो अपनी कोई देह भी नहीं है, कोई शरीर भी नहीं है, अशरीरी हैं। तो एवर प्योर और ज्ञान के सागर केवल एक बाबा हो सकते हैं, परमात्मा, जिन्हें हम बहुत प्यार से दिल से बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते, मीठे बच्चे, एक ईश्वर की मत ही श्रेष्ठ मत है, जिस मत पर चलने से तुम सच्चा सोना बनेंगे। बाकी सब मतें, दुनिया में जितनी भी मतें हैं, असत्य बनाने वाली है। भाई, कौन सा पार्ट एक ज्ञान सागर बाप में भरा है जो किसी मनुष्य आत्मा में नहीं है? बाबा के पास भरा है। बाबा कहते, मुझ आत्मा में भक्तों की संभाल करने का, सबको सुख देने का पार्ट है। मैं ज्ञान सागर बाप सभी बच्चों पर अविनाशी ज्ञान की बरसात करता हूँ। देखो, आप बाबा को याद करो भला, ऐसी ऐसी बातें टच होंगी जो आपने कभी कहीं किसी के ना तो मुख से सुनी होंगी, ना कोई किताब में पढ़ी होंगी। हो ही नहीं सकता। तो जिन ज्ञान रत्नों का कोई मूल्य ही नहीं कर सकता, ऐसे ज्ञान रत्न बाबा देते हैं। मैं लिबरेटर हूँ, बाबा कहते हैं, मैं रूहानी पंडा बन तुम आत्माओं को वापस शांति धाम ले जाता हूँ। है ना भाई? सबकी बुद्धि जो फंसी हुई है, उलझी हुई है, बाबा कहते उन सबको सुलझाना ये मेरा पार्ट है। आप किसी की भी बुद्धि को नहीं सुलझा सकते जब तक बाबा ना आए। बाबा कहते, मैं किसी को कभी भी रंच मात्र भी दुख नहीं देता हूँ, है? जबकि क्या कह दिया लोगों ने? दुख भी वही देते, सुख भी वही देते। सोचो, उल्टा। तो मैं किसी को दुख नहीं देता कभी भी, इसलिए सब मुझे आंखों पर रखते हैं। रावण दुश्मन दुख देता है, इसलिए उसकी
एफिजी जलाते हैं। भाई गीत है ना भाई, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है, तो पिया कौन? सोचो। ओम शांति। बाप ने ओम का अर्थ तो बच्चों को समझा दिया है। ओम अर्थात अहम आत्मा, बस अर्थ ही इतना छोटा है। ऐसे नहीं कि आई एम गॉड है। अब लोग किसी को भी भगवान कह देते हैं। पंडितों आदि से पूछेंगे ओम का अर्थ क्या है, तो बहुत लंबा चौड़ा सुनाएंगे और यथार्थ भी नहीं सुनाएंगे। यथार्थ और अयथार्थ, सत्य और असत्य, भाई सत्य तो है ही एक ही परमात्मा, सत्यम शिवम सुंदरम, बस। बाकी और किसी के आगे पीछे सत्य और सुंदर नहीं लगा है, केवल शिव जी के आगे पीछे लगा है। बहुत अच्छी रीति समझना। बाकी इस समय तो है ही असत्यता का राज्य, झूठ का राज्य। जहाँ देखो वहीं झूठ ही झूठ, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही चैन चबेना, ऐसा कहते हैं, कहते भी है। और क्या कहते हैं? झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, ऐसा कहते हैं। तो सत्य तो है ही एक बाप, बाकी इस समय तो है ही असत्यता का राज्य। इस बात को अच्छे से समझो। मतलब झूठ ही झूठ है, मतलब पति झूठ, तो बच्चे झूठ, तो जितने रिश्ते नाते सब झूठ के रिश्ते नाते हैं, क्योंकि ये देह ही झूठ है। ये देह साथ छोड़ने वाली है। तो जब ये देह झूठ है तो देह के साथ जुड़े जितने भी रिश्ते कैसे होंगे? सोचने की बात है ना भाई। तो मैं झूठ में बुद्धि क्यों लगाऊं? मैं सत्य आत्मा को देखूं, है ना? हाँ, आत्मा है सत्य जिसका विनाश नहीं होता, और शरीर है झूठ जिसका विनाश हो जाता है। तो हम दुखी कब होते हैं? जब शरीर के रिश्तों के साथ उलझते हैं तब हम दुखी होते हैं, तब हम उलझते हैं। तो सत्य तो एक ही बाबा है। राम राज्य को ही सत्य का राज्य कहेंगे। रामायण में लिखा है, राम राज्य सपने हूँ दुख नाही। मतलब राम के राज्य में सपने में भी दुख नहीं था। तो वो राम का राज्य कौन स्थापित करेगा? राम ही करेंगे ना। वैसा चुनाव कोई राम का चुनाव तो होता नहीं है कोई। जैसे यहाँ पर पार्षद का और विधायक का चुनाव होता है, कैसे भी उल्टे सीधे लोग उसको चुनाव करने जाते हैं। अब जिसकी बुद्धि ही नहीं है, वो शराब पी रखा है और शराब पी के वो वोट डालने जा रहा है, वो चुनाव करने जा रहा है, वो क्या चुनाव करेगा? सोचो। तो राम का राज्य कौन स्थापित करेगा? स्वयं राम ही करेंगे। अब वो राम कौन है? अब इन्होंने धनुष बाण पकड़ा दिखा दिया, अब रामचंद्र जी भी उससे लड़ रहे, उससे झगड़ रहे, वहां भटक रहे, वो राम थोड़ी। सोचो, ये समझने की जरूरत है। तो रावण राज्य को असत्यता का राज्य कहेंगे। रावण और राम दोनों का अस्तित्व समझना है ना भाई? राम और रावण दोनों का साकार अस्तित्व और आकार अस्तित्व और निराकार अस्तित्व, तीनों अस्तित्व को बारीकी से समझना है। तब जाके आप ज्ञान बारीकी से क्लियर समझ पाएंगे, तब परमात्मा में बुद्धि एक्यूरेट लगा पाएंगे। ऐसा थोड़ी है कुछ भी सुन लिया और जयराम सीताराम कर लिया तो हो गया काम। वह अयथार्थ ही सुनाते हैं, जितने भी सुनाएंगे हैं। दुनिया भर के लंबा चौड़ा साहित्य बना दिए हैं। सोचो, बाबा कहते कि बाप है सत्य, वह सब सत्य सुनाकर सच्चा सोना बना देते हैं। फिर माया क्या करती है? असत्य बनाती है। माया अर्थात देह का भान,
मूल बात, अपने इस देह का भान। जैसे कल हम कह रहे थे ना कि आपको ये अनुभूति होती है क्या कि मैं सितारा यहां बैठा हूं इस शरीर में भ्रुकुटी के बीच, ये इस अनुभव में रहना हमेशा वही सत्य है ना भाई। भाई आप एक सितारे माफिक अदृश्य सितारे हो, ये सितारा जो है दिखाई दे रहा है, इस प्रकाश से अलग आप एक हैं नॉलेजफुल लाइट हो। आप कैसी लाइट हो? नॉलेजफुल लाइट हो, लवफुल लाइट हो, पावरफुल लाइट हो, वो लाइट हो आप। ये सूर्य की लाइट और ये स्थूल बिजली की लाइट और जुगनू की लाइट, ये सब लाइट से, और ये आकाश में जो तारे हैं वो लाइट, जो चंद्रमा है वो लाइट नहीं। देखिए वो हल्कापन, वो लाइट। इसलिए कहते हैं नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। माइट यानी शक्ति, लाइट यानी बिल्कुल हल्का। तो बाकी दुनिया में अनेक अनेक आसुरी मतें हैं, बाप की है ईश्वरी मत। बाकी मनुष्य जो कुछ भी कहेंगे वो माया की प्रवेशता के कारण कहेंगे। माया की प्रवेशता के कारण देखो, उनको हम कह रहे हैं कि भाई आपको इससे ज़्यादा फायदा देंगे, लेकिन वो बात समझ में नहीं आ रही है। देख लिया ना भाई प्रैक्टिकल में। तो माया की प्रवेशता के कारण ही कोई बात समझ में नहीं आ रही है। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो ये समझ जाना कि अंदर में सूक्ष्म कोई ना कोई विकार, कोई ना कोई आकर्षण है। तो आसुरी मत वाले झूठ ही बताएंगे। आसुरी मतें दुनिया में अनेक अनेक हैं और गुरु भी अनेक हैं, ढेर गुरु। सोचो, इतने सारे गुरु, इतने सारे मंत्री, इतने सारे भगवान होने के बाद फिर दुख क्यों? सोचो, दुख इसलिए कि मत ही, विचार ही सही नहीं है। तो उन्हों की श्रीमत नहीं कहेंगे, एक ईश्वर की मत को ही श्री मत कहेंगे, है ना भाई। बहुत अच्छी रीति समझना। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम श्री मत पर चल श्रेष्ठ बनते हैं। सबसे श्रेष्ठ तो हैं ही कौन? प्यारे मीठे बाबा, परम पिता परमात्मा, जो रहते भी कहाँ हैं? ऊंचे ते ऊंचे, मतलब इन धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश से उस पार। कल जैसे मैं कह रहा था ना, परम धाम तो एकदम नजदीक है भाई, कोई दूर नहीं है। दूर किसको लगेगा? परम धाम दूर किसको लगेगा? जिसकी यहाँ बुद्धि भटकती रहेगी, उसको लगेगा कि वो बहुत दूर है कि नहीं? सोचो, दूरी कब लगती है? जब हम प्रकृति के तत्वों के साथ स्वयं को पूरी तरह जोड़ लेते हैं। प्रकृति के तत्वों के साथ जोड़ना है शरीर को, खुद को नहीं। जैसे ही एरोप्लेन हवा से उस पार चली जाती है तो स्पीड कितनी बढ़ जाती है उसकी, और एरोप्लेन की स्पीड कम कब होती है? जब वो नीचे रहती है। क्यों? क्योंकि वो हवा रोक रही होती है उसको। तो आपको भी प्रकृति के तत्व बाबा के पास जाने से रोक रहे हैं। तो प्रकृति के तत्वों से ये शरीर भी बना और प्रकृति के तत्वों से ये सारी दुनिया बनी। तो परम धाम नजदीक किसको लगेगा? जो देह से पूरी तरह से मुक्त अवस्था में रहेगा। हाँ, बाकी कर्म तो सब करोगे आप। तो अभी तुम श्रीमत पर श्रेष्ठ बनते हो, फिर वहां भगवान कहकर याद करने की भी दरकार नहीं है। सोचो, देवी देवताओं को कोई दुख ही नहीं जो याद करना पड़े। जब हम देवी देवता बन जाते हैं तो वो देवी देवता बनना कब है? और देवी देवता बनना किसको है? शरीर को कि आत्मा को? आत्मा बनेगी ना। देखो, बात बिल्कुल अलग है। मैं अदृश्य आत्मा, अदृश्य। हाँ, तो अभी तो बाबा कहते हैं भक्तों को तो अपार दुख है, और अभी तो बहुत दुख के पहाड़ और गिरने हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि तो पूरी तरह से लोगों की
विषय विकारों से हट ही नहीं रही है। तो महाभारी लड़ाई यह दुखों का पहाड़ है मनुष्यों के लिए, मनुष्य आत्माओं के लिए, है ना, देव आत्माओं के लिए नहीं है। तुम कौन हो? देव आत्मा हो। जरा इस एहसास में गहरे उतरो। हाँ, ऐसे नहीं ऊपर ही ऊपर केवल सुन लिया कि मैं देव आत्मा हूं, नहीं, आपको वो फाइनलाइज करना पड़ेगा, रियलाइज करना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं कि दुख के बाद सुख जरूर आना है। इस विनाश के बाद फिर तुम बच्चों के लिए सुख का पहाड़ है, उनके लिए दुख का पहाड़। अनेक धर्मों का विनाश होता है और जो धर्म अब प्राय लोप है उसकी स्थापना होती है। साधारण बात नहीं चल रही है ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं गोया इस महाभारी लड़ाई द्वारा स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं। अब इस गेट से कौन जाएंगे भाई? जो राजयोग सीख रहे हैं, ठीक है, जो एक एक राज को समझ के सहज ही बाबा के साथ योग लगा रहे हैं, सहज। देखो, राज योग का अर्थ एक बाबा ने नया बताया, जो पूरे राज को जानेगा, है, ज्ञान के एक एक पॉइंट के अनुभव में टिकेगा। केवल मुख से ज्ञान सुना रहे हैं नहीं, उस अनुभूति में रहेगा। वही बाबा के साथ योग अर्थात कनेक्शन जोड़ पाएगा। तो सिखलाने वाले तो बाबा हैं, राजयोग। तो जो भी पिया के साथ है उनके लिए यह ज्ञान बरसात है। फिर केवल मुरली तक ज्ञान सीमित नहीं रहेगा, असीमित ज्ञान हो जाएगा ना भाई, है भाई। 4 पेज तो पढ़ाने के लिए है, लेकिन हाँ, बाबा कहता है बहुत श्रेष्ठ जीवन बनाने के लिए बहुत सारा ज्ञान चाहिए। वो ज्ञान के सागर है ना भाई। तो ये 4 पेज की जो मुरली है, इससे सागर को उठाना है ना हमको। तो पिया बाप को कहा जाता है, वह वर्षा तो पानी के सागर से निकलती है और यह अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है, यह ज्ञान सागर से निकलेगी। तो जो पिया ज्ञान सागर के साथ है उनके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है। अभी समझना, बाबा ने क्या बोला? अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात। तो यहाँ जो भी आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो वो सब तो विनाशी है। वस्तु का, किसी व्यक्ति के बारे में आप विचार विमर्श कर रहे हो ऐसा वैसा, कोई फायदा नहीं है है। किसी वैभव के बारे में वो ऐसा ये ऐसा समझा और अलग किया, बस। चाहे वस्तु देखा ये चीज़ नुकसान कर रही है, उसको बिल्कुल छोड़ दिया, तुरंत त्याग दिया उसको। उन सबको नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है, ढेर। बाबा कहता है बुद्धि रूपी झोली में ही धारणा होती है। धारणा कहाँ होती है? बुद्धि रूपी झोली में। एजुकेशन बुद्धि में धारण की जाती है ना भाई। इंजीनियरिंग है, डॉक्टरी, वकालत, ये सब कहाँ है? बुद्धि में है ना, है। तो आत्मा है मन बुद्धि सहित। तो जैसे कि आत्मा धारण करती है, ग्रहण करती है आत्मा, जैसे आत्मा को यह शरीर है, ग्रहण किया हुआ है आत्मा ने किसको? शरीर को। शरीर को कौन पकड़ा हुआ है? आत्मा पकड़ी हुई है ना। अब तुम्हारे शरीर को कोई दूसरी आत्मा भी पकड़ लेती है, पकड़ लेती है ना, तो तुम्हारा शरीर अनबैलेंस हो जाता है। तो शरीर को कौन पकड़ा हुआ है? आत्मा पकड़ी हुई है। और आत्मा ही किसको पकड़ी है? मन बुद्धि को पकड़ी हुई है। बहुत अच्छी रीति समझना, मुरली बाबा की ऐसी गहरी चलती है। हाँ, जो बाबा के साथ बुद्धि लगा के रखेगा वही मुरली के एक एक पॉइंट को क्लियर समझ पाएगा और हड़बड़ी में नहीं रहेगा वो कि हाँ जल्दी मेरे को दूसरा काम करना है, नहीं। तो जैसे आत्मा को यह शरीर है, वैसे आत्मा को मन बुद्धि है। तो बुद्धि से ग्रहण करते हैं। अब ग्रहण कब होता है? धारणा कब होती है भाई? जबकि योग है।
योग माने याद। किसकी याद? बाबा की याद। अब सोचो सोचो, जैसे हम कह रहे हैं कि कल रात भर हमको बाबा की याद में ही पूरी रात बीत गई। हाँ, फिर उठे बस। और ऐसा नहीं है कि सुबेरे कोई हमको आलस से फील हो रहा है, नहीं, सवेरा हुआ तो वही एनर्जी है। क्यों? क्योंकि एनर्जी आई कहाँ से? सोचो, एनर्जी तो सोल को ही चाहिए ना, आत्मा को। अब शरीर जितना भी एनर्जेटिक है मान लो, है, खूब विटामिन प्रोटीन से भरा है, हीमोग्लोबिन की मात्रा फुल है जो आजकल रिसर्च करते हैं, लेकिन आत्मा नहीं है तो क्या काम का वो? सोचो, तो पूरी एनर्जी किसमें है? आत्मा में। लेकिन आत्मिक एनर्जी का अभ्यास न करके मनुष्य कहां कहां बुद्धि उलझा के रखा है। सोचो, तो ग्रहण कब होगा आत्मा को धारण कब होगा? जब योग होगा। योग होगा मतलब प्यारे बाबा की एक्यूरेट याद होगी, याद। तो यह बातें बाबा ही खुद बैठ बहुत सहज रीति समझाते हैं। मनुष्यों ने तो बहुत डिफिकल्ट बातें सुना दी है। सोचो ये कितना सरल। अभी सोचो, ये वस्तु उठाओ, वो उठाओ, 11 दिन ये दीपक जलाओ, सरसों तेल का दीपक जलाओ, तो घी का दीपक, अब इकट्ठा करो सब, तो बुद्धि कहाँ रहेगी? बुद्धि तो वो सामग्री को इकट्ठी करने में रहेगी ना। तो तुम्हारा समस्या कैसे समाधान होगी बताइए? समस्या कहाँ है? ना समझ बुद्धि में। समस्या तो ना समझी में है ना। तो ना समझी को समझदारी में बदलना है कि ये सारे दुनिया भर के वस्तु के उपाय कर रहा है। सोचो, और सारी दुनिया क्या सिखा रही है आपको? सोचो। तो कल जब आप कहने लगे कि वो बता रहे थे, हमने कहा मुझे कुछ नहीं सुनना, तो आप बोले सुनोगे तब, तो हमने कहा नहीं, कुछ नहीं सुनना भाई बोला ना, मतलब ही नहीं है ना। बाबा की जो नॉलेज है उसके सिवाय एक सेकंड भी दूसरे की सुनने मतलब मिलावट हो जाना, कोई फायदा नहीं है। पता लग गया है कि बाबा की नॉलेज के सिवाय इस दुनिया में दूसरा कुछ भी, कल यही बात कह रहे थे, आज मुरली में भी पूरी वही बातें हैं। तो मनुष्यों ने तो कितना डिफिकल्ट कर दिया है। शास्त्रों में भी बहुत मतें हैं, गीता का बहुत प्रचार है, अध्याय का अर्थ बहुत करते हैं। और गीता के 18वें अध्याय में ये दिया, तो 15वें अध्याय में ये दिया, तो बुद्धि कहाँ लगी हुई है? वो किताब में ही लगी है। सोचो, ये अध्याय वो अध्याय, अब पढ़ना कुछ है नहीं है। अब किसी ने बोल दिया अरे वाह ये तो बहुत ज्ञानी है, बोले ये तो गीता के 8वें अध्याय की बात, और 8वें अध्याय के इतने नंबर श्लोक पर ये दिया है, तो वो फिर बुद्धि में रखा क्या है? वो अध्याय और नंबर श्लोक रखा है। सोचो, ज्ञान के सागर को तो बुद्धि में नहीं रखा है ना। बड़ी गहरी बात। तो गीता के लिए कहते हैं गांधी गीता, तो फिर टैगोर गीता, तो ज्ञानेश्वर गीता, तो अष्टापा गीता, तो यथार्थ गीता, कितने नाम रख दिए भाई। सोचो, और वेद शास्त्र के कभी इतने नाम नहीं सुनेंगे, और गीता के ही ढेर। परंतु मनुष्य समझते कुछ भी नहीं है। यह ज्ञान ही प्राय लोप हो जाता है। इतनी सी बात है कि भाई तुम शरीर नहीं हो, तुम एक हल्के, एकदम सच्चाई है ना ये। लेकिन इस सच्चाई को कौन गेन कर पाएगा? जो पूरी तरह से प्योर रहेगा। और बाबा ने उनको और महान बनाया जो इकट्ठे रहकर प्योर होते हैं। ये भी बड़ी, बाबा कहते हैं बहादुर है वो। महावीर बच्चा कौन? जो गृहस्थ में रहकर कमल फूल समान बन के दिखाए, ये बाबा कहते हैं। सोचो सोचो, कितनी गहरी बात है। तो अब डीटी सावरंटी भाई मिलेगी कहाँ से? ज्ञान तो पूरा लोप ही हो गया। जरूर जो सतयुग की स्थापना करने वाले बाबा होंगे वही आकर देंगे ना भाई। अब बाबा आए हुए हैं तुम बच्चों को स्वर्ग की राजाई देने के लिए। राजाई ना, प्रजा बनाने नहीं आए हैं। अब तुम अपने पुरुषार्थ के कारण प्रजा बनते हो, वो सो भी एक जन्म के लिए थोड़ी, 21 जन्म के लिए। सोचो, बाबा पूरा हिसाब समझा रहे हैं। कल हम कह रहे थे ना भाई
कि हम पिछले 5-6 जन्मों का जान चुके हैं, और भी अब कंटिन्यूटी में 5-6 जन्मों का थोड़ी होगा, बीच के 1-2 जन्म नहीं ख्याल आ रहे होंगे और पहले के आ रहे होंगे, उससे थोड़ी मालूम थोड़ी पड़ता है। अब जैसे यहाँ से हम घूमने निकले तो कहाँ से कहाँ गए तो बीच में एक आध दुकान छूट जाएगी, जो बाद में गए वो वाली दुकान याद आएगी, या जो पहले गए वो, ऐसा है ना भाई, वैसा ही है। तो कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे, मतलब सेवा कितनी बेहद की करनी है, सोचो। अब वह कुमारी कौन सी? देखो बाबा कैसे प्रश्न करते हैं, तुम सब कुमार कुमारी हो, तुम कोई को भी 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य प्राप्त करा सकते हो। देखो हमारे अंदर बाबा ने इतनी अथॉरिटी भर दी, श्री मत से अथवा बाप की मत से। पाठशाला में जो पढ़ते हैं वह जानते हैं कि हम स्टूडेंट हैं, और सत्संगों में अपने को स्टूडेंट नहीं समझेंगे। तो स्टूडेंट को हिंदी में क्या कहेंगे? विद्यार्थी। तो विद्यार्थी का अर्थ क्या बताया था? विद्याधन अर्थी, माने अर्थी अलग। अब तुम तो अर्थी के साथ जुड़ी हुई चीज़ों को ही लेके बैठे हो, चाहे वो अगरबत्ती हो, चाहे वो दीपक हो, चाहे वो घी हो, चाहे कुछ हो, सब किसके साथ जुड़ी चीज़ें हैं? अब आत्मा शरीर से छोड़ के निकली तो फिर कहाँ की अगरबत्ती और कहाँ का घी? सोचो। तो जितना भी पुरुषार्थ हो रहा है वो किसके साथ? अर्थी के साथ। सोचो, तो ये समझने की जरूरत है। भगवान उवाच, बाबा कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, मनुष्य से देवता बनाता हूँ। है ऐसी बात कोई बोलेगा क्या? मनुष्य से देवता बनाता हूँ। सोचो, जब निर्माण होगा तब तो सुख होगा, केवल भाषण करने से थोड़ी सुख हो जाएगा। सारी दुनिया में क्या है? केवल भाषण और कर्म कांड है। यहाँ तो बाबा क्या बोल रहे हैं? मैं तुमको देवता बनाता हूँ, तुम बनो। बहुत गहरी बात। अब एक पत्थर है, एक मूर्तिकार पत्थर से क्या बनाता है? मूर्ति बनाता है। अब वो पत्थर टूट जाए तो मूर्तिकार क्या करेगा? सोचो, वो पत्थर नाजुक होगा तो टूट जाएगा, और अच्छा नरम होगा जैसे संगमरमर, तो उसमें नरमाई भी चाहिए, मजबूती भी चाहिए, दोनों चाहिए ना भाई, सॉफ्टनेस चाहिए, इंग्लिश में कहेंगे। तो कितनी गहरी बात है, सोचो, बड़े कितनी खुशी होती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, स्टूडेंट को एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहती है, तो तुम कौन सी एम ऑब्जेक्ट लेकर तुम मुरली सुन रहे हो? सोचो, अगर तुम दुनिया के ख्यालों में रहकर मुरली सुन रहे हो तो सारी मिलावट हो गई। एम ऑब्जेक्ट लेकर बाबा की मुरली सुनना, स्टूडेंट होना। जो बच्चा एम ऑब्जेक्ट लेकर पढ़ाई पढ़ता है, हैं? ऐसे कई बच्चे हैं जो एम ऑब्जेक्ट लेकर पढ़ाई पढ़े और आगे बढ़े हैं, और जिसने ऑब्जेक्ट नहीं लिया वो भटक रहे हैं। तो तुम हो ईश्वरी स्टूडेंट। बाबा कह रहे हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं, तो तुमको ऑब्जेक्ट कौन सा रखना है? राजाई पद पाने का। राज का मतलब रहस्य, राज का मतलब राजपाट। राज रहस्य जानो, राजपाट पाने का एक्यूरेट रहस्य जानो। तो बाबा कहते हैं यथा राजा रानी देवी देवता तथा फिर प्रजा रहते हैं। तो दिव्य गुण वाली आत्मा ही प्रजा बनेगी। वहां प्रजा भी बनना मतलब आसान नहीं है। सतयुग त्रेता युग की प्रजा बनना भी, उसके लिए भी गहरा पुरुषार्थ चाहिए। बाबा ने क्या कहा? जथा राजा रानी तथा प्रजा। सोचो, मतलब राजा का पुरुषार्थ और महाराजा का पुरुषार्थ और प्रजा का पुरुषार्थ। अब तुम कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हो? अब बताओ, इतनी सारी पढ़ाई है और बुद्धि तुम्हारी जरा भी दूसरी तरफ भाग रही है, तो सोचो तुम कर क्या रहे हो। जब तुम्हें इतनी बड़ी ड्यूटी मिली है, इतना सारा खजाना मिला है, तो उन खजानों से खेलना चाहिए। है इतने सारे खिलौने दिए बाबा ने, इतने अच्छे अच्छे खिलौने हम बच्चों को, हमको उन्हीं खिलौने से खेलना चाहिए। बुद्धि दूसरी तरफ जाना ही नहीं चाहिए। सोचो, तो नर से नारायण बनते हैं सारे के सारे ना।
जब नर से नारायण बनेंगे तब नारायण का युग कहलाएगा ना भाई। बहुत गहरी बात। यह एम ऑब्जेक्ट है फर्स्ट। ऐसे नहीं राजा राम व रानी सीता बनाएंगे, देखो है, यह है ही राजयोग, राजाओं का राजा बनाएंगे बाबा। कल्प कल्प में फिर से आता हूँ गंवाया हुआ राज्य देने के लिए तुमको। देखो तुम ही गंवाते हो और देने कौन आते? बाबा। अब जैसे बच्चा है, बच्चा सामान भूल जाता है तो मम्मी कहाँ रखी, तो देती कौन है? मम्मी ढूंढ ढांढ के देती है। बच्चा खेल पाल में कोई चीज़ खो देता है, रख देता है, तो फिर आके चिल्लाता है ना, मम्मी देखो ना मेरे को दिख नहीं रही है वो चीज़, तो मम्मी ढूंढ ढांढ के देती है। यहाँ ढूंढ ढांढ के कौन दे रहा है? हमने खो दिया था, वो माँ दे रहा है। माँ भी है, बाप भी है, तुम्हें भी माता अच्छा पिता तुम्हें वा। सोचो, शिव बाबा मम्मी वो दे रहे हैं। तो तुम्हारा राज्य कोई मनुष्यों ने नहीं छीना है। अभी सोचो, बाबा और गहरी बात कर रहे हैं। तुम्हारा राज्य मनुष्यों ने नहीं छीना है। किसने छीना है भाई तुम्हारा राज्य? तुम्हारे अंदर पड़ने वाले विषय विकारों ने, माया ने छीना है। अब जीत भी किस पर पानी है? माया पर पानी। अब तुम मनुष्यों पर जीत हासिल करने की कोशिश करते हो। सोचो, वो मेरी सुन नहीं रहा है, वो मेरी बात मान नहीं रहा है। हम टेंशन किस में आ रहा है? जब हम मनुष्यों पर बुद्धि को केंद्रित करते हैं, जबकि केंद्रित किस पर करना है? हम जीत किस पर हासिल करने लगते हैं? व्यक्ति विशेष पर। सोचो, और पार्टीशन हो जाती है। मैंने ज्ञान उठाया ही नहीं, कितना पार्टीशन हो गया। सोचो, वो राज्य अलग, वो जोन अलग, वो सोचो वो जाति अलग, वो धर्म अलग, कितना। जबकि जीत किस पर हासिल करनी थी? स्वयं के विषय विकारों पर। तो वह लड़ाई होती है राजाओं की, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई करते हैं। और यह लड़ाई है अपने ही कमी कमजोरियों पर जीत पाने की। वहाँ एक दो के ऊपर जीत पाने के लिए लड़ते हैं, और यहाँ स्वयं पर जीत हासिल करने के लिए हम युद्ध करते हैं। ये युद्ध और उस युद्ध में जमीन आसमान का अंतर है। तो गीता और महाभारत में जो युद्ध दिखाया है, अब उसे समझने की ज़रूरत है। सोचो, अब लोग समझें कैसे? जब तक इतने गहरे से बाबा आके न समझाएं और बच्चा उस पर मेहनत करके एक एक बात के अर्थ को न समझाए, भाई फायदा किसको होगा? जो सारे संसार को बाबा की वाणियों को एक्यूरेट समझाने की और समझने की मेहनत करके अपने जीवन का निर्माण करके बताएगा ना। ऐसा नहीं कि पीठ पीछे कुछ भी कर रहा है और इधर मुरली खूब अच्छी चला रहा है, वो भी काम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तुमको कोई नहीं जान रहा है, लेकिन तुम तो जान रहे हो ना। तुम तो स्वयं को जान रहे हो कि नहीं तुम क्या गफलत कर रहे हो, तो तुम अपने आप को माफ कैसे कर पाओगे? सोचो, वास्तव में धर्मराज कौन है? धर्मराज तुम्हारा ही अपना मन है, जो तुम्हें जीने नहीं देगा। यही मन है। तुम्हारा मन ईमानदार है। वो मन जाकर क्या करता है? तुमने गफलत की तो तुम्हारे नाते रिश्तेदार को जाकर वो मन बता देता है कि देखो ये ऐसा कर रहा है। इसलिए कहा गया है तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। है बारीक बात। तो अब जीत भी माया पर पानी है। हद के राजाओं की अनेक अनेक लड़ाइयाँ लगी हैं, उन सब को पढ़ने से क्या फ़ायदा? और सारी दुनिया क्या कर रही है? ये लड़ाई लगी, वो लड़ाई, उसको पढ़ रहे, उससे फ़ायदा क्या होगा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। देखो, उनसे हद की राजाई मिलती है, और इस योग बल से तुम विश्व की राजधानी स्थापन करते हो। ये बड़ी गहरी बात है। इसको अहिंसक लड़ाई कहा जाता है। लड़ाई अथवा मरने मारने की बात नहीं है, यह है योग बल, याद की शक्ति। आप क्या याद में रखे हो सारा दिन? कितना गहरा पुरुषार्थ है। सोचो, कितना सहज है। बाबा के साथ योग लगाने से विकर्माजीत बनते हैं। फिर कोई माया का वार नहीं होगा, आएगा ही नहीं। वो ख्याल ही नहीं आएंगे, आते ही नहीं है। सोचो
क्या से क्या बना दिया बाबा ने। इसलिए गीत बनता है अपने आप। हातम ताई का खेल दिखाते हैं ना, वह मोहलहरा मुख में डालते थे तो माया गुम हो जाती थी, ऐसा खेल दिखाते हैं। मोहलहरा निकालते थे तो माया आ जाती थी। अल्लाह वालदीन का भी नाटक है, बाबा उदाहरण देते हैं। ठका करने से बहिश्त निकल आता था, ऐसी कहानी बनाई है। वह है बहिश्त अथवा स्वर्ग। तो बाप बैठ बहिश्त की स्थापना करते हैं ब्रह्मा द्वारा। ये ठका है ना भाई, आपकी बुद्धि को टच करते हैं बाबा। अब मुरली के द्वारा टच हो, चाहे तुम बाबा की याद में बैठ के टच करो। बाबा की याद में बैठ के जो टचिंग होगी वो परमानेंट आपकी बुद्धि में ऐसे बैठेगी कि उसको कोई नहीं निकाल पाएगा। ये हम अपने जीवन का अनुभव सुना रहे हैं आपको, गहन गंभीर। जो गहन गंभीर पुरुषार्थ करेगा, हाँ, ये साधारण बात नहीं है। परमपिता परमात्मा कोई नरक की स्थापना थोड़े ही करेंगे। सोचो, ऐसा होता तो उनकी एफिजी बनाते। फिर एफिजी तो रावण की निकाली जाती है, क्योंकि रावण ही सबका दुश्मन है। बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं उनको तो आंखों पर रखा जाता है, बाबा को, है ना भाई। बाप कहते हैं मुझे भक्त याद करते हैं, उनके नाम से पत्थर भी जा रहा है तो दौड़ दौड़ के लोग उस पर फूल चढ़ा रहे हैं। सोचो, हैं, वो नेपाल से पत्थर लेके, पूरा बड़े ट्रक में बड़ा पत्थर लेके, और उससे रामलला की मूर्ति बनेगी बोल के पूरे ट्रक में नेपाल से और अयोध्या तक जा रहा है। और लोग भीड़ लगाकर, सोचो भगवान को कितना प्यार करते हैं लोग, हैं, सर आंखों पर रखते हैं। लेकिन अब सोचो, इतनी बड़ी गवर्नमेंट और कर क्या रही है सोचो अब तो बाबा कहते हैं मुझे भक्त याद करते हैं कि आकर दुख से छुड़ाओ। इसलिए आकर फिर बाबा लिबरेट करते हैं। बाबा कहते हैं मैं लिबरेट करता हूँ। बाप लिबरेटर भी है, रूहानी पंडा भी है। तुमको ले जाते हैं अपने शांति धाम। तो जो पिया के साथ है उनके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है, जिन ज्ञान रत्नों का मूल्य नहीं किया जाता। आप मूल्य मत लगाओ, हाँ, अमूल्य है ना भाई। ऐसे अमूल्य बनकर रहना, अनमोल जिसे कहते हैं ना भाई, जिसका कोई मोल ना लगाया जाए। तो अमूल्य है, बाबा कहता है। बहुत गहरी बात। परम पिता परमात्मा खुद कहते हैं कि भाई मुझ में ज्ञान भरा हुआ है? मुझ आत्मा में है ज्ञान भरा हुआ है, तो मैं ज्ञान सागर हूँ, कहते हैं बाबा। परम पिता परमात्मा खुद कहते हैं कि भाई मेरे में ये सारा पार्ट भरा हुआ है, जिनको तुम परमात्मा कहते हो। भक्तों की संभाल करना, सबको सुख देना, ये बाबा का पार्ट है। तुम सबको सुख दे ही नहीं सकते, तो इसलिए किसके पिछाड़ी भागो मत। अरे यार ये तो समझते ही नहीं है, ऐसा नहीं सोचो। ये सब काम बाबा का है। दुख तो माया देती है, भक्तों को अल्पकाल के लिए सुख देने का भी मेरा ही पार्ट है। मैं ही साक्षात्कार कराता हूँ और दिव्य बुद्धि भी देता हूँ, जिसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है ना, जिससे तुम्हारी बुद्धि का गॉडरेज का ताला खुलता है। मेरा भी पार्ट है। तो जो बाप के साथ है उनके लिए भी ज्ञान बरसात है। सोचो, बाबा का भी पार्ट है और जो बाबा के साथ है वो भी ज्ञान सुनाएगा। अब इतने सब बच्चे कैसे साथ रह सकते? तुम बाप को याद करते रहेंगे तो गोया बाप के साथ हो ही। कोई लंदन में है, कोई कहाँ है ना भाई, फिर साथ कहाँ रहेंगे भाई? ऐसे साकार शरीर में तो साथ रह नहीं सकते। उनको भी मुरली जाती है। जो सयाने समझदार होते हैं वह एक हफ्ता भी अच्छी रीति समझें तो उनको मैं स्वदर्शन चक्रधारी बना देता हूँ। देखो बाबा की गहरी पॉइंट। 84 जन्मों के स्वदर्शन चक्र का राज अभी तुम बच्चों ने समझा है। हाँ, हमने कहा था ना कि बाबा ने योग में कई बार पुराने चेहरे हमको, हमारे पिछले जन्मों के चेहरे दिखाए अलग अलग।
है। किसी जन्म में पूरे बूढ़े होकर शरीर छोड़े थे, किसी जन्म में युवा में ही शरीर छोड़ दिए थे। मैंने पूरा डेट बाय डेट लिखा भी है अपने जन्मों का, कि किस जन्म में क्या बना था, किस तारीख को कौन सा शरीर छोड़ा था। ये पूरा मैं पीछे हिसाब निकाल के पूरा आत्मा की स्थिति को बनाने के लिए वो सारा मेहनत कर रहा हूँ। तो बाबा कहते हैं, जिस स्वदर्शन चक्र फिराने से माया रावण का सिर काट देते हो, अर्थात उन पर जीत पाते हो। तो तुमको 10 सिर काटने हैं बाकी तो वो सिर काटने की तो कोई बात ही नहीं है। अब तुम सिर काटोगे, वो वापस फिर आके जुड़ जाएगा। बड़ी गहरी बात है ये। उन्होंने फिर हिंसक अस्त्र शस्त्र दे दिए हैं। वास्तव में शंख तो यह मुख है ना भाई। देखो, अब वो पांचजन्य शंख और क्या क्या शंख उसकी खोज में लगे। बाबा ने जो जो सुनाया वो सब स्थूल में चले गए साहब। बाकी तो भाई ये शंख आदि की तो कोई बात ही नहीं है। चक्र फिराना या बुद्धि का काम है, तो यह अलंकार भक्ति मार्ग में बहुत दे दिए हैं। शास्त्र आदि जो भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, ड्रामानुसार फिर वही निकलेंगे। हो सकता है यह सच्ची गीता भी कोई ना कोई के हाथ में आ जाए, तो कुछ इनसे भी डाल देंगे हैं, बाकी सभी वही निकालेंगे। भाई ऐसी कोई गीता बन जाए जो ये मुरली को देखकर एक नई गीता बना देवे। बहुत गहरी बात। तो कोई कोई अक्षर उनमें यहाँ के आए हैं। भगवानुवास ठीक है, लिखा रहता है जो गीता में। राजयोग भी ठीक है। बाबा कहते हैं अब वापस जाना है, इस शरीर सहित सब कुछ भूलना है। इसके बदले तुमको प्योर शरीर मिलेगा। ऐसा कौन बोलेगा भाई, सोचो है। तुम परवाह मत करो। कितना स्वस्थ हो जाता है शरीर बाबा की मुरली पढ़ते पढ़ते। सोचो, सारी बीमारी बाबा की मुरली खत्म करती है, ये गारंटी। कोई लेकिन पढ़े वैसा और सुने वैसा, तो आत्मा भी प्योर हो जाएगी। धन भी तुम्हारे पास अथाह होगा। अब कई बोले भाई धन की तुम पे जरूरत पड़ती है, तुमको बहुत लोभ है, परंतु इसको शुद्ध लोभ कहा जाएगा, है ना भाई। इससे भारत सारा शुद्ध बनता है। भारतवासी चाहते हैं राम राज्य, वन गवर्नमेंट, वन नेशन हो, एक मत, अद्वैत मत हो। अद्वैत का अर्थ ही है देवता, है ना। उसको उन्होंने अदिति और दिति की कथा बना दी है। तो यह है बाबा की जो मत है वो ईश्वरी मत, और बाकी दुनिया में है आसुरी मत। श्रीमत बगैर सब आसुरी मत हैं, जिस कारण एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ईश्वर के बच्चे ना होने के कारण निधन के बन पड़े हैं। निधन हो गया बोलते हैं ना, है निधन हो गया बोलते हैं ना, फलाने व्यक्ति का निधन हो गया। सोचो, मतलब कुछ भी धन लेके नहीं गया यहाँ से, है। तो सतयुग में देवताएं हैं धनी के, वहाँ जानवर भी कभी लड़ते नहीं, यहाँ तो सब लड़ते झगड़ते हैं। सतयुग में है सबको बेहद का सुख। अब तुम बच्चे जानते हो, हम बाप से ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार ले रहे हैं। ईश्वर सम्मुख है ना, कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ स्वर्ग स्थापन करने, तुम बच्चों के लिए वंडरफुल सौगात ले आता हूँ। बाप कहते हैं मेरे लाडले सिकिलधे बच्चों, 5000 वर्ष बाद आकर तुम मिलते हो, तो कितनी कदर होनी चाहिए। अब ये समझे तो मुरली को छोड़े ना कोई व्यक्ति। ऐसे और तो कोई कह ना सके। भल अपने को ब्रह्मा विष्णु शंकर कहलावे, अहम ब्रह्मास्मि कह देते हैं, परंतु ऐसी बातें किसको कहने आएंगे ही नहीं। इसमें कोई कॉपी भी नहीं कर सकता। अब भाई जैसे हम मुरली सुना रहे हैं, अब कोई कॉपी कर पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। बाप कहते हैं मेरे लाडले सिकिलधे बच्चों, 5000 वर्ष बाद आकर फिर तुम मिले हो, सिर्फ तुम ही। बहुत बच्चे मिलते रहेंगे। राजधानी स्थापन करने में बहुत मेहनत लगती है। देखो है, राजा रानी एक, फिर उनके बच्चे वृद्धि को पाएंगे। भारत में प्रिंस प्रिंसेस कितने होंगे समझो, 1,02,000 है। प्रजा होगी 40-50 करोड़, तो मंजिल बहुत बड़ी है ना भाई।
हैं। सोचो मैंने मेहनत कितनी करनी है। अभी शांति से बैठना नहीं है कि हाँ चलो भाई एक प्रोग्राम हो गया अब बैठ गए, ऐसा नहीं है। मेहनत करनी है। यह बाप की कॉलेज है तो कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप तो कहेंगे राजाओं का राजा बनो, ना कि प्रजा। बनेंगे वही जो कल्प पहले बने होंगे। हम साक्षी होकर देखेंगे कौन किस प्रकार का वर्षा लेते हैं। कोई तो एकदम पकड़ लेते हैं। मोस्ट बिलवेड बाप है ना भाई, चुंबक पर सुइयां खींच कर आती है। कौन सी सुइयां खींचेगी भाई? जिसमें जंक नहीं होगी। हाँ, कोई में जंक जास्ती होती है, कोई में कम। नज़दीक वाले तो एकदम आकर मिलेंगे। सांप सुई क्या करेगी? झट खींच लेगी, है, झट खींच के आएगी। बाप कट को निकालकर ऐसा चमकाते हैं जो तुम बच्चे वहां साथ रहेंगे। तुमको रुद्रमाला में पिरोना है। देखो बाबा न्यारे हो जाते हैं और अपने समान एक कृष्ण को खड़ा कर देते हैं। हाँ, जिसको वो प्यारे बाबा खड़ा करते हैं उन्हीं का गायन फिर पूरे 5000 साल चलता है। तो गायन भी बहुत है, परंतु जानते नहीं हैं यह माला किसकी बनी हुई है? माला का गायन है 108, 16108, लेकिन किसकी बनी हुई है? अब वो तुलसी की और रुद्राक्ष की, एक मुखी और चार मुखी, ये सब कर रहे हैं। और एक मुखी सबसे कीमती। तो एक मुखी मतलब एक तरफ आपकी बुद्धि हो। एकदम सिंपल सी बात है। अब तुम भक्तमाला को भी समझ गए हो, और वह है रावण की माला। कितनी बड़ी है। पहले रावण की माला में कौन आते हैं? पूज्य से पुजारी कौन बनते हैं भाई? पहले पहले रावण की माला में भी तुम ही आते हो। आप ही पूज्य देवता फिर पुजारी बनते हैं। यह कितनी गूढ़ी बातें समझने की है भाई। तुम हो फिलैंथ्रोपिस्ट, माने महादानी। देह सहित सब कुछ बाबा को बलि चढ़ते हो। सन्यासी फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं बनते, वह तो घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। एवरीथिंग फॉर गॉड फादर। तो बाप फिर कहते हैं मेरा सब कुछ तुम बच्चों के लिए है। मनुष्य जब मरते हैं तो सब सामग्री किसको देते हैं? करनी घोर को दे देते हैं। बाप कहते हैं मैं भी करनी घोर हूँ। देखो भाई बाबा। सोचो, अब वो फिर वो स्थूल सामग्री हो गई। यहाँ सब बातें सूक्ष्म हैं। तुम्हारे पास पुराना कखपन सब दान करते हो, बाप पर बलिहार जाते हो। अब एक भी कखपन नहीं रखना। काम तो फिर भी तुम्हारे ही आता है। बाबा तो मकान आदि भी अपने लिए नहीं बनाते हैं भाई। शिव बाबा थोड़ी रहना है कहीं शिव बाबा को। शिव बाबा तो हैं दाता। सारे स्वर्ग की राजाई तुमको दे देते हैं, इसलिए इनको सौदागर भी कहते हैं। कितनी मीठी मीठी बातें हैं भाई, है। इम्तहान पूरा होने वाला है। बाबा आखिर इम्तहान कभी तो पूरा होगा, है। बाबा कहते हैं जब तुम मरने पर आएंगे ज्ञान पूरा होगा। देखो बहुत गहरी बात क्या बोल रहे हैं बाबा। जब तुम मरने पर आएंगे ज्ञान पूरा होगा, है, तब यह विनाश आरंभ होगा। अभी देखो मरे हो क्या। वही कहते थे ना, मरते ही नहीं हो भाई तुम, ऐसा कहते थे ना। सोचो। तो फिर गोल्डन स्पून इन माउथ। जन्म लेंगे और स्पून मिलेगा। यहाँ तो 30-40 वर्ष पढ़ते हैं तो यहाँ ही उसका फल मिल जाता है। तुम्हारा तो है भविष्य के लिए। भविष्य जन्म तुमको मिलेगा तो तुम प्रिंस बनेंगे। तो इम्तहान तब पूरा होगा जब विनाश शुरू होगा। बहुत ध्यान से समझना। जब विनाश होगा तुम्हारा घर गिरता रहेगा तब तुम्हारी अवस्था कैसी रहेगी? सोचो। इसलिए बटोरो मत कुछ भी। बाबा कहते हैं बाकी एक तरफ पढ़ाई पूरी होगी और विनाश शुरू हो जाएगा। बाकी रिहर्सल तो होती रहेगी बीच बीच में। तुमको इस पढ़ाई का फल फिर नई दुनिया में मिलना है। वहाँ आत्मा, शरीर, राजाई सब नया होता है। यह बड़ी गूढ़ी धारण करने की बातें हैं। बाबा बार बार बोलते हैं पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं चाहिए। बाबा बैठ समझाते हैं वंडरफुल बातें, है ना। देरी से आने वाले भी झट योग और ज्ञान में लग जाते हैं तो यह भी ऊंच पद पा सकते हैं। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते हैं। धारणा के लिए सार,
शरीर और आत्मा दोनों को पवित्र बनाने के लिए इस पुराने शरीर सहित सब कुछ भूलना है। जैसे हम कह रहे थे ना कि नहा रहे थे तो हमें पता नहीं लग रहा था कि पानी शरीर में जा रहा है, गिर रहा है, मालूम नहीं पड़ रहा था। बाबा ऐसी अवस्था बनाते हैं। तो देह सहित बाप पर पूरा बलि चढ़ फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है। दूसरी पॉइंट, बाप की श्रीमत पर चल बेहद का सुख लेना है। यह शुद्ध लोभ रखना है जिससे सारा विश्व सुखी बन जाए, है ना भाई। बाकी अशुद्ध लोभ त्याग देना है, फालतू के वस्तु व्यक्ति का लोभ त्याग देना है। अच्छा भाई, वरदान। अमृत वेले के महत्व को जान, महान बनने वाले विशेष सेवाधारी भव। सेवाधारी अर्थात आंख खुले और सदा बाप के साथ बाप के समान स्थिति का अनुभव करें। देखो अनुभव की बात आई। जो विशेष वरदान के समय को जानते हैं और वरदानों का अनुभव करते हैं वही विशेष सेवाधारी हैं। इसलिए अमृत बेला कभी मिस ना हो। अगर यह अनुभव नहीं तो साधारण सेवाधारी हुए, विशेष नहीं। जिसे अमृत बेले का, संकल्प का, समय का, सेवा का महत्व है, ऐसे सर्व महत्व को जानने वाले महान बनते हैं और औरों को भी महत्व बतलाकर महान बनाते हैं। महान केवल बनना बस नहीं है, महान बनाना भी है। महाकाल के बच्चे हैं। महाकाल का मतलब क्या हुआ? लोग महाकाल मतलब भयानक दृश्य सामने लाते हैं। महाकाल, काल यानी समय, महा यानी महान, महान समय को लाने वाले। महाकाल कौन? परमात्मा शिव। एकदम सिंपल सी बात है। अच्छा भाई, स्लोगन। जीवन की महानता सत्यता की शक्ति है जिससे सर्व आत्माएं स्वतः झुकती हैं। हाँ, आपको किसी को झुकाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि आपकी बात को समझे। आप बस अपने को श्रेष्ठ बनाते चलो। सूर्य उदय होता है तो सब प्रणाम करते हैं, डूबता है तो कोई प्रणाम नहीं करते, है ना भाई। अच्छा भाई, ओम शांति।